कैसे हैं आप सभी। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर मीरा। हम यहाँ पे मीरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुर्की गांव के मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई के गुरु रैदास थे। इन पर सगुण व निर्गुण धारणा दोनों का प्रभाव पड़ा था। ये श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी और वे श्री कृष्ण के आराध्य एवं अपना पति मानती थी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है जो इस कविता को इतना विशेष, इतना खास बनाती है। इनकी कविताओं को सुरीली और संगीतमय तरीके से गाया भी जा सकता है। यहाँ पे हम मीराबाई के पद को पढ़ेंगे जो मीरा मुक्तावली से लिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर। गिरिधर का मतलब होता है गिरी पर्वत को धारण करने वाले। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो गोकुल वासियों ने जब गोवर्धन पर्वत को पूजन किया था, तब भगवान इंद्र क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश करवाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को उद्धार करने के लिए अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। उसी समय से इनको गिरधर के नाम से जाना जाता है। गोपाल, गोपाल का अर्थ होता है गाय चराने वाला। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण को गिरधर और गोपाल दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ पर मीरा कहती हैं, मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर दूसरो न कोई। मेरे तो सिर्फ प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई नहीं है जिससे मैं इतना भरोसा कर सकती हूँ, उन्हें इतना मानती हूँ, उन्हें पूजती हूँ। मेरे तो प्रभु मेरे गिरधर गोपाल ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। उनको पहचान को बताते हुए कहती हैं, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर ये मोर का मुकुट है वही मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, वही मेरे पति, वही मेरे प्रियतम, वही मेरे आराध्य हैं। छाड़ी मतलब छोड़ना, दई मतलब देना, कुल मतलब वंश खानदान, कानी मतलब मर्यादा। कहा करिए कोई, कहा करते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया है, उसे परित्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब त बेली फैली गई आनंद फल हुई। यहाँ पे बताया गया है कि मैंने अपने प्रेम रूपी एक बेल को बोया है। अपने आंसुओं के सींच सींच कर मैंने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में इतने आंसू बहाए कि उस आंसू से, उनकी प्रतीक्षा में बहाए गए आंसू, उन्हें पाने की इच्छा से बहाए गए मेरे आंसू से अब तो मेरी बेली इतनी फैल गई हैं कि मुझे आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। यानी मुझे ईश्वर को पाने की आशा और भी दृढ़ हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यानी कि जो दूध की मथनी होती है जिससे हम लोग दही को मथ कर उसमें से घी को निकालते हैं, उसको बहुत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के लिए बिलोती हैं और कहती हैं, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। यहाँ पे ये बताती हैं कि उन्होंने दधी को यानी दही को अच्छे से बिलोकर उसमें से घी को काढ़ लिया है और जो बची हुई छाछ है उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे मीरा एक व्यंग की है कि मैंने भगवान घृत से यहाँ पे घी से यहाँ तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होना। और यहाँ पे छाछ का मतलब है जिसे छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब होता है इस संसारिक मोह माया में फंसे हुए लोग। यहाँ पे मीरा कहती हैं
कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण में इतना आनंद आता है, वहीं मेरे प्रियतम मेरे स्वामी हैं, उनको मैंने अपना बना लिया है, उन्हें अपना मान लिया है और इस संसार के भौतिक मोह माया को मैंने परित्याग कर दिया है। और यहाँ पे बताती हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जब वो मीरा अगर कोई भी भक्त को देखती है जो भगवान श्री कृष्ण को आराधना करते रहते हैं, उन्हें देखकर इन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। और वहीं जगत के लोग जो संसारिक मोह माया में फंसकर इधर उधर के कामों में अपना समय बिताते हैं, उन्हें देखकर इन्हें बड़ा दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पे कहती हैं, हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे गिरधर नागर, अब तो मैं तुम्हें अपना मानकर अपना सर्वस्व तुमको निछावर कर दी हूँ। अब तुम ही हो जो मुझे इस भव सागर से पार लगा सकते हो। मैंने अपना सब कुछ तुम पे ही छोड़ दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पद में मीरा कहती हैं कि पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। चलिए हम आपको पहले बताए थे कि हम इसे लयबद्ध तरीके से गा भी सकते हैं, तो चलिए एक बार आपको सुनाते हैं कि पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, मैं तो तेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहते मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राना भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। तो चलिए अब देखते हैं। बोलती हैं, मैं तो पग घुंघरू बांधकर इधर उधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में, उनकी तल्लीनता में, उनके भजन के माधुर्य में इतनी खो जाती हूँ कि मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। मैं उनके भक्ति में लीन होकर नाचने लगती हूँ। मेरे तो सिर्फ नारायण हैं, मैं सच कहती हूँ, मेरे तो सिर्फ नारायण हैं। उनके सिवा मेरे इस संसार में और कोई नहीं है जो मेरा अपना हो, मेरा सगा हो, जिस पे मैं भरोसा करती हूँ। मेरे तो सिर्फ नारायण हैं और सिर्फ नारायण ही हैं। आप ही हो गई साची। और उनके सुमिरन से, उनके भजन कीर्तन से, उनके ध्यान से मैं अपने आप ही बहुत साची और पवित्र हो गई हूँ। मैं अपने आप ही बहुत पवित्र हो गई हूँ उनके भजन सुमिरन से, उनकी तपस्या से, उनके त्याग से, उनको पाने की इच्छा से मैं अपने आप ही सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। लोग कहते मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, मीरा पगला गई है, मीरा ने अपने शुद्ध बुद्ध को खो दिया है। लोग इन्हें इसलिए बावरी कहते हैं क्योंकि ये राजघराने की हैं। राजघराने से होकर भी उन्होंने अपने सारे भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एक फकीरी का जीवन जीती है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो इसे समझ नहीं आता कि सुख क्या है। और जितने भी न्यात मतलब कुटुंबी सन जितने भी थे, इन्हें कहते हैं कुलनाशिनी हैं ये, क्योंकि ये साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर भजन कीर्तन करती रहती है, हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दी हैं। इसलिए उन्होंने क्या किए कि इन्हें कुलनाशी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। यहाँ पे बताया गया है, राणा का मतलब होता है देवर, यानी कि जो मीरा के देवर जी हैं, अपने लोक हसाई लोक लाज की चिंता के कारण इन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा। लेकिन मीरा उस विष का प्याला पीते हुए भी हंसने लगी। इससे क्या होता है कि मीरा की भगवान के प्रति जो इनकी भक्ति है और भी ज़्यादा दृढ़, और भी ज़्यादा पल्लवित पुष्पित हो जाती हैं और कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और कहती हैं, हे संसार के लोग, मेरे तो गिरधर नागर प्रभु भगवान अविनाशी हैं, वो कभी मर ही नहीं सकते, उनको पाना तो बहुत कठिन है। तुम व्यर्थ के इतने
कठिनाइयों का सामना करते, उनको तो पाना सहज है, वो अविनाशी है, उनको तो पाना बहुत आसान है। तो क्यों व्यर्थ की इतनी कठोर तपस्या करने में लीन हो। सिर्फ सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो करके देखो, वो तो सहज मिलते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। जो सहज मिलते हैं उनके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता। एक सच्चा मन रखो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ खूब सारा एंजॉय भी कीजिए। तो चलिए, बाय बाय।